मूवी की शुरुआत में डे नाम का आदमी एक सूखे हुए स्विमिंग पूल में उठता है। उसके पूरे शरीर पर कई सारी चोटें लगी है। वो अपनी हथेलियों को देखता है, उसकी हथेलियां भी गंभीर रूप से घायल है। जैसे ही डे नीचे देखता है उसे दिखाई देता है एक मगरमच्छ उसके पैर पर काट रहा था। वो घबराकर चिल्लाता है, मगरमच्छ उसे खींच रहा था, लेकिन डे दूसरा पैर मारकर उससे अपना पैर छुड़ा लेता है। वो अपने आप को क्रोकोडाइल से दूर लेकर जाता है और कई बार एक बकेट से उसे मारता है। पुल के ऊपर एक चैन से बंधा डॉग ये सब देखकर भौंकने लगता है। क्रोकोडाइल पलटकर डे को अकेला छोड़कर चला जाता है। कैमरा जूम आउट होने पर हम देखते हैं डे एक डीप पूल में फंसा हुआ है, जिसमें बाहर जाने के लिए कोई सीढ़ियां भी नहीं है। तो डे कैसे फंसा इस पूल में और यहाँ मगरमच्छ कहाँ से आ गया? तो हेलो दोस्तों, मैं हूँ मीर। आज मैं एक्सप्लेन करूंगा एक थाई सर्वाइवर थ्रिलर मूवी द पुल को, जो 2018 में आई थी। सो विदाउट वेस्टिंग मच टाइम चलते हैं सीधा वीडियो की तरफ। अगले सीन में हम देखते हैं पुल पूरी तरह भरा हुआ था। पुल में हो रहे फोटोशूट में डे मदद कर रहा था। पुल में एक सोफा गिराया जाता है। पुल में एक मॉडल जोकर के मेकअप में पोज देती है। डे की गर्लफ्रेंड कोई अपने कुत्ते लकी के साथ शूट पर आती है, क्योंकि डे ने ही उसे लकी के साथ बुलाया था, क्योंकि वो लकी को प्रॉप की तरह इस्तेमाल करने वाले थे। डे को डायबिटीज है, इसीलिए वो साइड में जाकर अपनी इंसुलिन लेता है। वहाँ कोई आकर उसके साथ प्रेगनेंसी पर जोक करती है, जिससे डे थोड़ा परेशान होता है। वो कुत्ते के साथ शूट करते हैं, फिर ग्रुप फोटो लेकर चला जाता है। अगले दिन डे पुल में था, वहाँ लकी भी आता है। वो शूट के बाद हुए कचरे को साफ करने के बाद इस जगह को सील करने वाला था, क्योंकि कई दिनों तक यहाँ कोई नहीं आएगा। सफाई के पहले वो पुल के अंदर अपने फ्लोटी पर रेस्ट कर रहा था। डे का दोस्त और पुल का सुपरवाइजर मेयोम भी वही था। उसका सामान पैक था, क्योंकि वो 3 महीनों के लिए शहर से बाहर जा रहा था। वो डे को गुड बाय कहने आया था। वो पुल को खाली करने वाला लीवर खींचकर लकी को चैन से पुल के पास ही बांध देता है। जाने से पहले डे उसे पिज्जा ऑर्डर करने कहता है। वो डे को बोलता है वो जल्दी से बाहर निकल जाए, क्योंकि पुल खाली होने वाला है। और ये नोटिस किए बिना कि पुल का वाटर लेवल कम हो रहा है, डे गलती से अपने फ्लोटी पर ही सो जाता है। कुछ देर बाद वो लकी के भौंकने से जागता है। तभी उसे वाटर लेवल दिखाई देता है। वो तैरकर पुल के साइड में आता है ताकि पुल से बाहर निकल सके, लेकिन उसे पता चलता है वो बहुत ज्यादा डीप में आ चुका है। वो ऊपर चढ़ने की बहुत कोशिश करता है, जिसमें उसके उंगली का एक नाखून भी उखड़ जाता है। वो फ्लोटी की मदद से भी ऊपर चढ़ने की कोशिश करता है, लेकिन कोई फायदा नहीं होता। वो मदद के लिए चिल्लाता है, लेकिन कैमरा जूम आउट होने पर हम देखते हैं उसके आसपास कोई नहीं है। डे का मोबाइल पुल के एज पर ही था। तभी वो वाइब्रेट होकर हिलने लगता है और हिलते हुए पुल के एकदम एज पर आ जाता है। डे खुशी में उसके गिरने का इंतजार कर रहा था, लेकिन तभी गलती से लकी पुल में फिसल जाता है और पुल के एज पर लटक जाता है। उसके गले में चैन बंधी हुई थी। डे फोन छोड़कर लकी को बचाने जाता है और फ्लोटी की मदद से उसे ऊपर चढ़ाता है, लेकिन दूसरी तरफ उसका फोन गिर जाता है। लेकिन फोन चार्जर से लटका हुआ था। डे तुरंत उस तरफ जाता है, लेकिन वाटर लेवल बहुत कम हो गया था। जब डे फोन पकड़ने की कोशिश करता है, फोन पानी में गिर जाता है और खराब हो जाता है। फिर डे एक कपड़े की मदद से वेंट ढककर पानी को रोकने की कोशिश करता है, लेकिन जब वो पानी के नीचे था, पिज्जा डिलीवरी बॉय आता है। वहाँ उसे कोई दिखाई नहीं देता। वो मेयोम को कॉल करता है। मेयोम उसे पिज्जा वहीं रखने बोलता है। इधर पानी के वेंटिलेशन में डे की बेल्ट फंस गई थी। जब तक वो पानी के ऊपर आता है, डिलीवरी बॉय चला जाता है। उसे अभी भी यकीन था जल्दी उसे ढूंढने कोई जरूर आएगा। ज्यादा ना सोचते हुए डे वापस फ्लोटी पर सो जाता है। कुछ समय बाद उसकी गर्लफ्रेंड कोई वहाँ आती है। वो वाटर लेवल पर ध्यान नहीं देती। वो प्लेटफॉर्म से पुल में जंप करने जाती है, लेकिन तभी डे उठ जाता है और तुरंत उसे ऐसा करने से मना करता है। लेकिन डिस्ट्रैक्शन से कोई का पैर फिसल जाता है, जिससे प्लेटफॉर्म का एज उसके सिर में लगता है और वो भी पुल में गिर जाती है। डे उसे पानी से बाहर निकालता है। उसके सिर से खून बह रहा था। वो उसे फ्लोटी पर लेटा देता है और वेंटिलेशन में लगे कपड़े को लाकर उसके सिर से बह रहे खून को रोकने की कोशिश करता है। अब रात हो जाती है। वाटर लेवल खतरनाक रूप से नीचे आ चुका था। डे कोई की चोट देखता है, लेकिन कोई के मांस का टुकड़ा उसके हाथ में आ जाता है। इसके तुरंत बाद लकी जोर जोर से भौंकने लगता है, क्योंकि मेंटेनेंस से एक क्रोकोडाइल रेंगता हुआ उसके पास आ रहा था। इसीलिए डे उसे शांत रहने का इशारा करता है। वो क्रोकोडाइल लकी के पास पहुंच ही गया था, लेकिन वहां रखे पाइप से क्रोकोडाइल फिसलकर पुल में ही
गिर जाता है। अब डे पुल में एक मगरमच्छ और अपनी घायल गर्लफ्रेंड के साथ था। रात खत्म होती है और सुबह तक पुल पूरी तरह ड्राई हो चुका था। कोई अभी तक होश में नहीं आई थी। पुल की दूसरी तरफ क्रोकोडाइल अपना मुंह खोलकर सोया हुआ था। डे को कोई के जेब में पॉजिटिव प्रेगनेंसी टेस्ट किट मिलती है, मतलब कोई प्रेग्नेंट है। डे बेहोश कोई से कहता है सब कुछ ठीक हो जाएगा। डे देखता है कोई की चोट से अभी भी ब्लीडिंग हो रही है। डे सोए हुए क्रोकोडाइल के पास जाता है क्योंकि उसके मुंह में डक टेप था। पिछले दिन जाने से पहले मेयोम ने उस टेप को पुल में फेंका था। डे क्रोकोडाइल के मुंह से टेप लेने जाता है लेकिन वो जाग जाता है। लेकिन डे टेप ले लेता है। क्रोकोडाइल डे पर गुर्राता है लेकिन उस समय पर कोई के पास वापस आ जाता है। वो डक टेप और अपने कपड़े का इस्तेमाल करके कोई की चोट पर पट्टी बांधकर उसका खून रोकता है। उसने पीने के लिए पुल के पानी से भरी एक बाल्टी कलेक्ट कर ली थी। वो पुल के वेंटिलेशन से जहाँ से पानी भरता और खाली होता है वो डिसाइड करता है वहाँ की टनल के रास्ते बाहर निकलेगा। वो ढक्कन हटाकर कोई को देखने जाता है लेकिन इस बीच क्रोकोडाइल टनल में चला जाता है। वो बहुत देर तक उसके बाहर आने का इंतजार करता है लेकिन फिर रिस्क लेकर खुद अंदर जाता है। उसे बाहर जाने का रास्ता मिल गया था लेकिन वो लॉक था। लेकिन पुल के अंदर क्रोकोडाइल वापस आकर कोई की तरफ बढ़ रहा था लेकिन तभी डे भी वापस आ जाता है और उसकी दुम पकड़कर उसे फेंक देता है। लेकिन लकीली क्रोकोडाइल उस पर वापस हमला नहीं करता। कुछ समय बाद कोई को भी होश आ जाता है। वो डे को अपनी प्रेगनेंसी के बारे में बताती है। डे उसके पास ही था। अब रात हो जाती है। कोई फोटोशूट के लिए इस्तेमाल हुए सोफे पर थी। डे नोटिस करता है लकी पिज्जा खा रहा है। लकी पिज्जा बॉक्स डे की तरफ फेंक देता है और डे और कोई 3 दिन बाद कुछ खा रहे थे। अब चौथे दिन उनका पीने का पानी भी खत्म हो गया था। डे बेहोश हो जाता है और पूरा दिन ऐसे ही रहता है। वो रात में कोई के गोद में उठता है। वो कोई से पूछता है क्रोकोडाइल ने उसे परेशान तो नहीं किया, लेकिन कोई बताती है वो क्रोकोडाइल फीमेल है और दिन में उसने अंडे दिए हैं। फिर बारिश शुरू हो जाती है और दोनों पीने का पानी जमा कर लेते हैं। अगले दिन क्रोकोडाइल सोए हुए डे की तरफ बढ़ रहा था लेकिन उस तक पहुंचने से पहले ही वो वेंटिलेशन में गिर जाता है। डे उसे अंदर धकेलता है और दोनों वेंट को कवर कर देते हैं। फिर दोनों सूखी घास के टुकड़ों और डे के चश्मे की मदद से आग जलाते हैं और मगरमच्छ के अंडे उबाल कर खाते हैं। रात में दोनों सोफे की मदद से ऊपर चढ़ने की कोशिश करते हैं लेकिन दोनों टॉप तक पहुंच नहीं पाते। दोनों साथ में बैठकर बातें करते हैं लेकिन डे उसे बताता है वो चाहता था कि कोई प्रेग्नेंट होने के बाद अबॉर्शन करवा ले। ये सुनकर हार्ट ब्रोकन कोई डे को थप्पड़ मार देती है लेकिन डे उसे संभाल लेता है। दोनों को पता है कल धूप में वो एक और दिन सरवाइव नहीं कर पाएंगे, इसीलिए दोनों मगरमच्छ को वापस लाने और खुद सुरंग में जाने का फैसला करते हैं। अगले दिन वो वेंट को खोल देते हैं। क्रोकोडाइल वापस आता है और अपने अंडों की तरफ जाता है। कोई जल्दी से वेंट के अंदर जाती है और ये देखकर कि उसके अंडे चोरी हो गए हैं वो डे पर हमला कर देता है लेकिन डे सही समय पर टनल में जाने में कामयाब होता है। उसने कुछ दिनों से अपने इंसुलिन शॉट नहीं लिए थे जिससे उसकी हालत खराब होने लगी थी। वो एक इंजेक्शन देखते हैं जिसे मेयोम ने एक टेबल पर वेंट के पास ही रखा था। डे एक स्प्रिंग वायर की मदद से इंजेक्शन अपनी तरफ खींचने की कोशिश करता है लेकिन वो नीचे गिरकर टूट जाता है। दोनों रोने लगते हैं क्योंकि उन्हें बाहर निकलने की कोई उम्मीद नजर नहीं आती। लेकिन तभी डे को वहीं पर अपना इंसुलिन केस मिलता है क्योंकि मेयोम ने गलती से उसे वेंट में गिरा दिया था। डे फाइनली खुद को इंजेक्शन लगाता है। अगले दिन दोनों को पुल के ऊपर एक पैराशूट दिखाई देता है। डे कोई को बैरर से टनल के एंट्रेंस को ब्लॉक करने कहता है और खुद बाहर मदद के लिए जाता है लेकिन जब वो पुल में आता है तब उसे दिखाई देता है वो पैराशूट बच्चों का ड्रोन था। डे इस उम्मीद में चिल्लाने लगता है कि कोई उसके आसपास हो तो उसे सुन ले। तभी तेज हवा चलने से कपड़े सुखाने का वायर टूटकर पुल के अंदर गिरता है। डे उस पर चढ़ने की कोशिश करता है। वो खुश था क्योंकि वायर उसका वजन आसानी से उठा रहा था। उसकी हथेली बुरी तरह घायल हो जाती है लेकिन डे चढ़ना बंद नहीं करता। बस वो ऊपर पहुंचने ही वाला था लेकिन वायर खुल जाता है और डे वापस पुल में गिरकर बेहोश हो जाता है। अब मूवी वही आ जाती है जहां से शुरू हुई थी। वो क्रोकोडाइल से बचकर सोफे पर चढ़ जाता है लेकिन उसके पैर बुरी तरह घायल हो गए थे, इसीलिए कोई के पास जाने से पहले वो आराम करता है। रात होते ही बारिश शुरू हो जाती है। जहाँ कोई है वो टनल बैरर से बंद थी जिससे वहाँ पानी भरने लगता है। वो डे को बुलाने के लिए बैरल पीटने लगती है। डे सुन लेता है और वापस सुरंग में जाता है लेकिन इस बार वो सुरंग के दूसरे छोर पर जाने का फैसला करता है और उसे वहाँ भी एक वेंट मिलता है। वो किसी तरह उसे खोल लेता है और खुशी खुशी बाहर निकलता है लेकिन कुछ ही देर में उसकी सारी उम्मीद टूट जाती है क्योंकि इस फैसिलिटी में 2 स्विमिंग पूल थे और वो बस एक स्विमिंग पूल से दूसरे पूल में आया है जो पिछले वाले जितना ही गहरा है और इसमें भी बाहर जाने का कोई रास्ता नहीं। अब 7वें दिन 2 लोग अपना ड्रोन देखने वहाँ आते हैं लेकिन कोई और डे टनल के अंदर थे। दोनों
दोनों सीढ़ी से पुल में अपना ड्रोन लेने उतरते हैं, लेकिन उन्हें क्रोकोडाइल दिखाई नहीं देता क्योंकि वो सोफे के पीछे छुपा हुआ है। डे को दोनों के बात करने की आवाज आ जाती है। वो तुरंत बाहर आता है, लेकिन दोनों जा चुके थे, लेकिन उन्होंने सीढ़ी वही छोड़ दी थी। लेकिन सीढ़ी तक जाने से पहले क्रोकोडाइल उस पर हमला कर देता है। दूसरी तरफ जहाँ कोई थी वो जगह लगभग पानी से भर गई थी। क्रोकोडाइल डे को मारने ही वाला था, लेकिन तभी कोई डे को आवाज देती है। कोई की आवाज सुनकर डे को हिम्मत मिलती है और वो मगरमच्छ को दूर फेंक देता है, लेकिन सीढ़ी जिस बैरल से बंधी थी वो सीढ़ी को लेकर लुढ़क जाता है। डे के बचने की आखिरी उम्मीद भी खत्म हो जाती है। कोई लगातार सीटी बजा रही थी, जिससे लकी अट्रैक्ट होता है क्योंकि ये वही सीटी थी जिससे उसे ट्रेन किया गया था। डे बहुत कोशिश करता है कि लकी ना कूदे, लेकिन उसकी कोशिश बेकार जाती है क्योंकि लकी कूद जाता है। बेचारा डॉग अभी भी चेन से बंधा हुआ था। कूदने से उसे फांसी लग जाती है। हेल्पलेस डे बस उसे मरते हुए देखता है और लकी धीरे धीरे दम घुटने से मर जाता है। ये देखकर डे को बहुत गुस्सा आता है और वो अपना आपा खोकर एक पोल की मदद से क्रोकोडाइल को मार देता है। इस लड़ाई के बाद डे बुरी तरह थक गया था, लेकिन उसे कोई को भी बचाना है। वो फिर से अपनी पूरी हिम्मत और ताकत जुटाकर मरे हुए लकी और उसकी जंजीर का इस्तेमाल करके स्विमिंग पूल से फाइनली बाहर निकलता है और 7 दिनों के स्ट्रगल के बाद आखिरकार पुल के बाहर निकल जाता है। वो तुरंत उस वेंट के पास जाता है जहाँ कोई बंद है। वो पानी से पूरा भर गया था। वो एक बड़े पाइप से वेंट को खोलने लगता है, लेकिन वेंट के खुलते ही उसका बैलेंस बिगड़ जाता है और वो फिर से पुल में गिरने वाला था, लेकिन लकीली वो पुल का एज पकड़ लेता है और अपनी पूरी ताकत और इच्छा शक्ति लगाकर ऊपर चढ़ता है। वो तुरंत वेंट में जाकर बेहोश कोई को बाहर निकालता है। पहले तो लगता है कोई मर चुकी है, लेकिन बहुत कोशिशों के बाद और उसे सीपीआर देने पर वो कोई को बचा लेता है और दोनों के गले लगने के साथ ये मूवी भी यही एंड होती है। अगर आपको ये वीडियो पसंद आया हो तो इस वीडियो को लाइक करें, अपने दोस्तों के साथ शेयर करें।